इसमें लिखा है जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक मुझे नाचना है। चाहिए चाहिए बैंक चाहिए। अरे नहीं दया नहीं, इसमें लिखा है जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक तुम्हें नहीं नाचना है। Now that's tough. ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? मुझे बचेगा और मैं नाचूंगी नहीं, लेकिन टप्पू के पापा मुझे नाचना होता। अरे नहीं भाई, कभी मत नाचना वरना मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। दया प्लीज, इसमें जो लिखा है वैसा ही कर भाई। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, बचने दो मुझे। मैं नहीं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नहीं। अब देखेगा ये सारा गाँव, नहीं थिरकेंगे ये पाँव। नहीं नहीं भाई, अरे यही तो, मत फिर का पाओ, मत फिर का। अरे टप्पू के पापा, लेकिन मुझे कहाँ बचा है? वही तो दया, अभी म्यूजिक नहीं बज रहा है फिर भी तेरा पाँव थिरक रहा है, तो एक बार म्यूजिक बजेगा तो फिर मुझे मुर्गा बन के थिरकना पड़ेगा। नहीं 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 टप्पू पापा, आप मुर्गा नहीं बनेंगे। पापा चलिए चलिए, आप बैठ जाइए। अरे भाई माइक क्यों साइड में ले रहे हैं? अरे पापा, मम्मी डांस करेगी तो दिखना चाहिए ना सबको। अरे भाई नहीं डांस। अरे नहीं नहीं पापा, रखिए प्लीज प्लीज। नहीं बराबर है डब्बू। जेठालाल, माइक उधर ही रहने दो। हाँ हाँ पापा, आइए आइए बैठ जाइए, आइए आइए। तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ और दया भाभी को शांति से डांस करना दो। नहीं नहीं करेगी डांस दया। दया बिल्कुल डांस नहीं करना है तुझे। चलिए जेठालाल, जेठालाल आकर बैठ जा। पापा पापा चलिए चलिए, आप बैठ जाइए, आप शांति से बैठ जाइए। बैठ। दया याद रहे, तुझे बिल्कुल नाचना नहीं है। टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत करना। यस दया भाभी, यू कैन डू इट। हाँ दया भाभी, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ थैंक यू, थैंक यू। ये तो एकदम ही उल्टा टास्क है, मतलब म्यूजिक बजेगा और डांस नहीं करना है। देखो बबीता, उल्टा है तभी तो जेठालाल मुर्गा बनेगा। जेठालाल सही में दया भाभी को बहुत पेचीदा काम मिला है करने के लिए। नहीं, इसमें दया का कोई कसूर नहीं है मेहता साहब। मेरी कुंडलिनी ऐसी है कि सोचा ना हो वहाँ से मुसीबतें उड़ती हुई आती है और मुझ पे चिपक जाती है। हाँ जेठालाल, अभी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिस शुरू कर दो। किसकी? इसकी क्या? मुर्गा बनने की। अरे डब्बू से ना म्यूजिक चालू करो, जेठालाल तड़प रहा है मुर्गा बनने के लिए। जेठालाल तड़प नहीं रहा है, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि आप तड़प रहे हैं जेठालाल का मुर्गा बना हुआ देखने के लिए। बबीता जी, डोंट वरी जेठा जी, आई एम श्योर दया भाभी आपको मुर्गा नहीं बनने देगी। थैंक यू बबीता जी, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। जेठालाल, हौसला अफजाई नहीं, हौसला अफजाई। टेंशन के मारे शब्द ही भूल रहा है। आपका भी ऐसा ही हाल था। चलो चलो भाई, टाइम जा रहा है, डिस्कशन बंद करो, म्यूजिक चालू करो। हाँ पोपट अंकल, करते हैं। जो तो कितनी उतावड़ छालो को ना। हाँ हाँ बच्चों, म्यूजिक चालू करो, चलो। गरबा गरबा बघा उसे ना ओ खुदा, बच्चे लोग ने कैसा कार्य दिया है। ये बच्चे भी कमाल के हैं। अब तो जेठालाल को मुर्गा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हे भगवान, कुछ भी हो जाए दया डांस न करे, ऐसा करना। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुर्गा नहीं बनने दूंगी।
हे भगवान तारक, दया भाभी गरबा की म्यूजिक पे गरबा किए बगैर रह कैसे पाएगी? गया जेठालाल, खुद की चिट्ठी से तो बच गया लेकिन अब फंस गया और इसमें कुछ फायर ब्रिगेड भी काम नहीं आएगा। कान बंद कर दे, कान बंद कर दे। दया भाभी, अरे ऐसा कान पर हाथ मत लगा, ये तो चीटिंग है ना। आप अपने आप पर भरोसा नहीं है क्या? दया भाभी, हाँ, हाथ हटा, हाथ हटा। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। अरे तू कंट्रोल कर, मला सांगतेस तू इथे. सॉरी नहीं 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 यार भाई को तो देखो कितना हरख हो रहा है। 3 लड़ अरे टप्पू, टप्पू म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो. क्या हुआ बड़े मास्टर? भाई पहले पनिशमेंट होगी आती भाई. करेक्ट है आत्माराम, पहले मुर्गा फिर गरबा. चलो जेठालाल, चलो चलो. टप्पू के पापा जेठालाल कहाँ चला गया? अरे जेठालाल, 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 जेठालाल किधर है? अरे जेठालाल, टप्पू के पापा जेठालाल, जेठालाल कहाँ चला गया? पापा पापा कहाँ चलेगा जेठा भरा? जेठिया क्या हुआ?
हाँ ऐसे क्या कर रहा है? चलिए मैं बात समझाता हूँ। चलिए अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जोर से बोल। अरे बोल यार, क्या कर रहा है? बापूजी, उठ जा। पापा। जेठा अंकल, मिल गया। ओए जेठालाल, मैदान में आओ, आओ जल्दी। आओ भाई, आओ इधर क्या कर रहे हो? आओ। मैदान में आओ मतलब क्या हुआ क्या? चाचा जी मैं बताता हूँ क्या है। दया भाभी को चिट्ठी में कार्य आया था कि म्यूजिक बजेगा, आपको नाचना नहीं है। दया भाभी ने कंट्रोल किया, लेकिन बाद में उन्होंने डांस कर दिया। तो रूल के मुताबिक जेठालाल को मुर्गा बनना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, तो मुर्गा ना बनना पड़े इसलिए वहां छुप रहा था। क्या हाँ के ना? जी हाँ चाचा जी। तो दोस्तों, कौन बनेगा मुर्गा कंपटीशन का विनर है? जेठालाल। अब जेठालाल फटाफट मुर्गा बनाओ, जल्दी। हाँ पकड़ो। मैं कोई मुर्गा बनने वाला नहीं हूँ। जेठिया, कच्ची मारू कभी जबान लेके फिरता नहीं है। मैंने कोई जबान दी नहीं है बापूजी, ये लोग ने जबरदस्ती खींच ली मेरी जबान। ठीक है, जेठिया के बदले मैं मुर्गा बनता हूँ। बापूजी क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी आप बनता हूँ मैं मुर्गा। हाँ सॉरी। चलो जेठा मुर्गा बनो। देखो, बापूजी देखो, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई फोटो खींच रहे हैं मोबाइल से। अय्यर तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल इधर दे दो। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, सॉरी। बापूजी आप रखो मोबाइल। अय्यर भाई पे अभी मुझे भरोसा नहीं रहा है बबीता जी। अभी बनो मुर्गा। चलो अभी रेडी। दैट्स द स्पिरिट, कम ऑन। जेठालाल मुर्गा बन रहा है। एक मिनट। आप मुर्गा क्यों बन रहे हो? आपको मुर्गा नहीं बनना है। मतलब आपको मुर्गा नहीं बनना है, सिंपल। गोली? गोलिया, रूल के मुताबिक जेठालाल को मुर्गा बनना चाहिए। सही बात है। अंकल, रूल के मुताबिक ही जेठा अंकल को मुर्गा नहीं बनना है। लेकिन गोली, रूल्स के मुताबिक दया भाभी को म्यूजिक पर डांस नहीं करना था, लेकिन उन्होंने किया, इसलिए जेठालाल को मुर्गा तो बनना पड़ेगा ना। अय्यर अंकल, रूल के मुताबिक दया आंटी को सिर्फ 1 मिनट तक डांस नहीं करना था, फिर भी दया आंटी ने 1.5 मिनट तक डांस नहीं किया। शाबाश बहू, शाबाश। अरे वाह दया, थैंक यू। ये तो पता ही नहीं था। सेठ जी बच गए। लेकिन सिर्फ 1 मिनट तक डांस नहीं करने का ऐसा कोई बोला नहीं। अरे क्यों बोला ना? कौन बोला? अरे अभी गोली बोला ना। क्या कान काम नहीं कर रहे आपके अय्यर भाई? अरे भाई वो तो गोली ने बोला, चिट्ठी पढ़ते वक्त तुमने कहा बोला? अगर चिट्ठी में लिखा होता तो तुम भी बोलते ना।
करेक्ट पोपटलाल, एकदम करेक्ट करेक्ट एकदम करेक्ट। पोपट अंकल चिट्ठी में लिखा है। तो फिर जेठालाल ने चिट्ठी पढ़ते वक्त बोला क्यों नहीं? मुझे क्या पता, पर चिट्ठी में लिखा है। अच्छा दिखाओ चिट्ठी दिखाओ भाई। हाँ चिट्ठी दिखाओ। चिट्ठी दिखाओ। जेठा अंकल, आपने वो बोल में से जो चिट्ठी निकाली वो कहाँ है? चिट्ठी मेरे पास है। अरे हाँ, इसमें लिखा है बाबूजी, इसमें लिखा है। शाबाश गोली बेटा, शाबाश। थैंक यू अंकल। इसमें साफ साफ लिखा है ओनली फॉर 1 मिनट। एक मिनट, गोली बेटा ये बात तू अभी बता रहा है, तो अभी तक बाकी बच्चों ने क्यों नहीं बताया? उनको क्या ये बात पता नहीं थी? नहीं, अरे अंकल, सही बात है। अरे हाँ, क्योंकि पोपट अंकल चिट्ठी में कार्य लिखने का काम हम लोग ने आपस में बांट लिया था। हाँ। इसलिए किसने कौन सी चिट्ठी में क्या कार्य लिखा है वो हमें आपस में भी नहीं पता था। और ये बात तो हम लोगों के बीच में भी सीक्रेट थी। बापूजी वेरी गुड है। हाँ? और ये चिट्ठी का कार्य मैंने लिखा था, इसलिए मुझे पता है। वाह वाह बेटा वाह, शाबाश, जबरदस्त कार्य लिखा तूने। थैंक यू अंकल। मजा आ गया। गाली बात, चिट्ठी दिखाओ। एक मिनट। यार भाई, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जब तक म्यूजिक बजेगा नाचना नहीं है, पर नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ओनली फॉर 1 मिनट। इसका मतलब ये है जेठालाल कि तुम मुर्गा बनने से बाल बाल बच गए। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, बापूजी। लेकिन टप्पू के पापा, आपने ये 1 मिनट वाली बात पढ़ी नहीं थी? और क्या हुआ दया, ये ऊपर की 2 लाइन पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कि भाई म्यूजिक बजे और तू ना नाचे, ऐसा तो कैसे हो सकता है? हाँ वो तो है, म्यूजिक बजे और वो भी गरबा का, और मैं ना नाचूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही तो। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, गणपति बप्पा की कृपा से आज किसी को मुर्गा नहीं बनना पड़ा, तो उस खुशी में हो जाए गरबा। दोस्तों कल्पना कीजिए कि विशाल समुद्र में आप अपनी एक नाव लेके जा रहे हो और अचानक भंवर में फंस जाते हैं। नाव आपकी उलट जाती है और समुद्र की लहरें आपको डुबोने के लिए बेताब है और आपके पास तिनके का सहारा भी नहीं है। 100% आपका डूबना तय है और अचानक तिनके की जगह आपके हाथ में लाइफ बोट आ जाती है और आपकी जान बच जाती है। तो आपका हाल क्या होगा? मेरे ख्याल से आपकी प्रसन्नता का अंत नहीं होगा। यही इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ हुआ है। भाई, गोली ने ऐन वक्त पर आके जेठालाल को कौन बनेगा मुर्गा का एकमेव मुर्गा बनने से बचा लिया और अय्यर के अरमानों पे पानी फिर गया। उसके अरमान कुकड़ू कू हो गए। लेकिन ये गोकुल धाम है साहब, यहाँ पे अगर कोई निराश भी होता है तो होता है हंसी और ठहाकों के साथ, क्योंकि यहाँ के झगड़े और छेड़छाड़ से होता कोई नहीं बोर है, क्योंकि ये गोकुल धाम सोसाइटी है। यहाँ की बात ही कुछ और है। तो मिलते हैं कल ठीक 8:30 बजे, नई कहानी, नए पंगे, नए रंग, नई हंसी और ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.